गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपना हिंदी में पार्ट दूसरा कर रहे हैं, कबूतर उड़ गए। पहले हमने वीरों की संतान की थी, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स, शब्दार्थ और जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो कॉपी में करने के लिए दी थी। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम पार्ट दूसरा कर रहे हैं, कबूतर उड़ गए। राजा कुशल सिंह बड़े ही नेक व पराक्रमी राजा थे। वो कैसे थे? बहुत नेक, दयावान थे, बहुत बहादुर थे। राजा ने अपनी नेक दिली का प्रमाण मंदिरों का निर्माण करवाने कर दिया था। उन्हीं मंदिरों से बिना सेंध के चोरी की घटनाएं हैरानी डालने वाली थी, परंतु राजा ने अपनी बुद्धिमानी से चोरों को पकड़ लिया। अब इन्होंने जो पूरा इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ किया? इन्होंने मंदिरों में निर्माण करने में किया, मंदिर बनाने के लिए किया। बट वहाँ पे क्या हो गई? चोरी की घटना हो गई। बट उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उन चोरों को पकड़वा लिया। राजा कुशल सिंह बड़े ही नेक व पराक्रमी राजा थे। राजा कुशल सिंह कौन थे? बहुत नेक व पराक्रमी यानी बहादुर राजा थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, वह मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास। वह प्रजा की भलाई के कामों में लगे रहते थे। जो उनके लोग थे उनके कामों में लगे रहते थे। प्रजा भी राजा से खुश थे, मतलब प्रजा भी जो थे राजा से खुश थे, वो लोग भी उनसे खुश थे। पड़ोसी राजा कुशल सिंह की खुशहाली लोकप्रियता से जलते थे। अब जो पड़ोसी राजा थे वो उनकी लोकप्रियता से, यानी जो उनकी फेमस, मतलब वो बहुत फेमस थे, तो उनसे क्या थी? जेलसी थी उनको। परंतु कुशल सिंह की राज शक्ति के आगे उनका कोई जोर नहीं चलता था, मतलब वो बहुत पावरफुल थे तो उनके आगे उनका कोई जोर नहीं चलता था। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना राज्य में कुछ बंदर बनवाए जाए। उसने अपने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में बहुत कम मंदिर हैं, नगरवासियों को पूजा अर्चना में असुविधा होती होगी। मेरे विचार से राज्य में कुछ अच्छे मंदिरों का निर्माण किया जाए। उन मंदिरों में भगवान की सोने की मूर्तियां स्थापित हो। मंदिर तथा उनकी मूर्ति कला में उत्कृष्ट नमूने होने चाहिए। मतलब उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम मंदिर में मतलब हमारे राज्य में नए वो बनाते हैं मंदिर, और जो मंदिर बनाएंगे वो हमारे क्या होने चाहिए? सबसे फेमस होने चाहिए और उनके उत्तम नमूने होने चाहिए। और वहाँ पे कौन सी मूर्तियाँ लगनी चाहिए? सोने की मूर्तियाँ लगनी चाहिए। मंत्री बोला ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अगले दिन से मंदिरों का निर्माण करना शुरू हो गया। विभिन्न राज्यों के कारीगरों को काम पर लगाया गया। कभी कभी स्वयं जाकर राजधानी के मंदिरों का काम निरीक्षण करता था। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने का पारिश्रमिक सोना तथा हीरे जवाहरातों को दिया जाता था। कारीगरों की पूरी निगरानी रखी जाती थी। शीघ्र ही 3-4 मंदिर बनकर तैयार हो गए। अब बाहर से एक तो उनके कारीगर आए, मूर्ति वालों को क्या उनसी मूर्तियाँ थी? सोने जवाहरात वाली मूर्तियाँ थी, तो बहुत अच्छे से उन पर निगरानी भी रहती थी। मंदिर बहुत ही दर्शनीय बने थे। भगवान की मूर्तियाँ शोभा तो देखते ही बनती थी। राजा कारीगरों की कला देखकर प्रसन्न हो गए, मतलब बहुत अच्छे मंदिर बने, 4-5 मंदिर तैयार भी हो गए। शुभ मुहूर्त से मंदिर दर्शनियों के लिए खोल दिए गए। इन मंदिरों में पुजारी रखे गए, देखभाल के लिए सेवक भी रखे गए। एक दिन राजा सुबह उठकर उठे तो उसे महल के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। वह बाहर आया, आकर देखा महल के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे थे। राजा ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अब देखो, वो प्रजा के लिए मंदिर खोल दिए गए, वहाँ पे पुजारी भी रखे गए। एक दिन सुबह जब महाराज उठे, मतलब राजा हमारे उठे, तब उन्होंने देखा कि बहुत शोर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा था शोर, उन्होंने पूछा। भीड़ में से एक आदमी आगे आके बोला, महाराज गजब हो गया, सभी मंदिरों में से मूर्तियाँ गायब हो गई। यह बात सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, ये कैसे हुआ? क्या पुजारी ने रात को मंदिर में ताला नहीं लगाया था? अब चोरी हो गई। चोरी कब हुई? रात में चोरी हुई। तो महाराज ने क्या बोला कि क्या पुजारी ने ताला नहीं लगाया था? सिपाही गए और देर बाद लौट आए। महाराज, हमने अच्छी तरह निरीक्षण किया है, दीवारों में सेंध का कोई निशान नहीं है। सभी खिड़कियां तथा दरवाजे सही सलामत हैं, न ही फर्श कहीं से टूटा फूटा है। समझ में नहीं आता चोर अंदर कैसे आए। जब चोरी होगी तब हमारे दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई होगी, कुछ गिरे पड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, हमारे चलने की तैयारी करो, मैं स्वयं जाके देखेंगे कि माजरा क्या है। अब जो महाराज थे वो खुद गए और देखा कि भाई वहाँ पे क्या है, तो बोला चलो। जब राजा आखिर में मंदिर देख रहे थे तो उसने मंदिर के सभी दरवाजे तथा खिड़कियाँ अंदर से बंद किए, फिर वह सभी दीवारें देखने लगे। अचानक उसने देखा मंदिर के घंटे पर 2 कबूतर बैठे हैं। राजा बड़ा हैरान हुआ, सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद है तो ये मंदिर में कहीं पर इतना बड़ा सुराख नहीं है कि कबूतर अंदर आ जाए, फिर ये कबूतर कहाँ से आए? अब देखो,
जब उन्होंने खिड़की वगैरह सब बंद कर दी तो उन्होंने देखा कि घंटी के अंदर 2 कबूतर हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये कबूतर कहाँ से आए, भाई कोई ऐसा सुराग तो है ही नहीं जहाँ से कबूतर अंदर आ सकते हैं। उन्होंने सिपाहियों से कहा कबूतर को डराकर उड़ाओ। सिपाहियों ने कबूतर को डराया, वे उड़े। काफ़ी देर तक वे मंदिर में इधर उधर चक्कर काटते रहे, फिर मंदिर की छत की ओर उड़ चले। वहाँ 1-2 चक्कर काटने के बाद वे गायब हो गए। राजा सोचने लगा कि मंदिर की छत तो पक्की बनी हुई है, इसमें से कोई दरार या छेद नज़र नहीं आता, फिर कबूतर कहाँ गायब हो गए। अब जब उनको उड़ाया कबूतरों को तो वो छत से अपने आप गायब हो गए। तो उन्होंने देखा कि यार छत पे तो कोई जगह नहीं है जहाँ से वो गायब हो गए। तो वो सोचने लगे कि बताओ कहाँ से गायब हो गए। उन्होंने सिपाहियों से कहा मंदिर की छत पर चढ़ो, यह पता लगाओ कि इसमें कोई सुराग तो नहीं है। सिपाही मंदिर की छत पर पड़े। उन्होंने देखा कि मंदिर की छत पे इस प्रकार बनी हुई है कि बाहर से देखने पर तो लगता है कि कोई सुराग नहीं है, परंतु उसमें बहुत सुराग ऐसा बनाया गया है कि जिसमें एक आदमी उसमें मंदिर से प्रवेश कर सकता है, कबूतर उसी में से बाहर निकले होंगे। मतलब उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया था जिसमें बाहर वाले को लगता है कि अंदर जाने का कोई सुराग नहीं है, लेकिन कोई भी अंदर आ सकता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि वहीं से कबूतर आए होंगे और वहीं से ही चोरी हुई। नीचे उतरकर उन्होंने राजा को ये बात बताई। सुनकर राजा की कारीगरों पे अत्यंत क्रोध आया, साथ ही उनकी कला पर हैरानी भी हुई। उसने अपनी सिपाहियों से कहा जिन कारीगरों ने ये मंदिर बनाया उसे पकड़ के लाओ। अब ये जो उन्होंने मंदिर बनाया था उसमें क्या था, लगेगा नहीं कि तुम जा सकते हो अंदर, बट अंदर गए तो उन्हें उन कारीगरों पे बहुत गुस्सा आया और उन्हें बुलाया। सिपाही ने उन कारीगरों को पकड़ लाया। राजा ने पूछा बताओ किसी के आने पर तुमने यह काम किया। कारीगर डर गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा महाराज हम पड़ोसी राज्य में रहते हैं। अब वो बाहर से आए थे ना जो कारीगर काम करने वाले थे, उन्होंने क्या कहा मैं पड़ोसी राज्य से हैं, आप अपने राजा के कहने पर हमने यह काम किया। राजा ने पूछा चुराई हुई मूर्तियाँ कहाँ हैं। कारीगरों ने घबराकर जहाँ मूर्तियाँ छिपा रखी थी वहाँ का स्थान बता दिया। राजा ने मूर्तियाँ फिर से स्थापित करवा दी। कारीगरों को राजा ने छोड़ दिया क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पड़ोसी राजा को अपने दूत के राजा ने यह संदेश भिजवाया, आपने यह बहुत घटिया हरकत की है। जो राजा थे उन्होंने पड़ोसी राजा को ये अपना खत लिखा और उन कारीगरों को फ्री कर दिया। बोला आपने बहुत ही घटिया हरकत की है, हमारी दोस्ती पुरखों से चली आ रही है। अब देखो दोस्ती तो है लेकिन वो इनसे जेलसी करते हैं, ठीक है। सुनो, सोने के लालच में आपने जो काम किया है, मुझे पता चल गया है कि आप कितने सच्चे मित्र हैं, कि आप कितने गंदे हो, आप सिर्फ सच्चे होने का दिखावा करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ ही मैं सचेत भी हो गया हूँ, लालची के साथ मित्रता करना खुद को धोखे में रखना है। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो लालची दोस्त होता है उनके साथ हम अगर अपनी मित्रता रखने हैं तो वो धोखेबाजी रहेगी। पड़ोसी राजा ने यह संदेश पढ़ा तो उनकी गर्दन शर्म से झुक गई। उसने एक अच्छा मित्र खो दिया, सोना भी नहीं मिला और शक्तिशाली राजा से दुश्मनी भी हो गई, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो महाराज थे वो कितने अच्छे थे। उन्होंने मूर्तियाँ बनवाई सोने की, लेकिन पड़ोसी राजा ने इतनी गंदी हरकत करी, उनकी सोने की मूर्तियाँ पकड़ ली। लेकिन महाराज ने अपनी बुद्धिमानी से सोने की मूर्तियाँ ले आए और उनको खत भिजवाया, जिससे उन दोनों की दुश्मनी बढ़ गई और उनको बहुत बुरा लगा पड़ोसी राज्य को, ठीक है। धन्यवाद। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। थैंक यू।